तो हम बता दें उनको, जो भी लोग कह रहे हैं और जो लोग कहते हैं, सबके लिए ये बात है कि वीडियो बना के पैसा कमा रहे, नाच गा के मेहनत नहीं करते हैं। एक तो चैनल खोल लीजिए, ठीक है, एक चैनल खोल लीजिए और उसको मोनेटाइज करके दिखाइए। एक चैनल खोल के और उससे ज्यादा नहीं, खाली $100 कमा के दिखाइए, पैरवा का पसीना, ठीक है, सिर से निकलने लगेगा, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों क्या बताया कि मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, भगवान ने किस कलम से मेरी नसीब लिखा है कि इतना कलंक लगता है और इतनी मैं बुरी हूँ कि क्या बताऊँ। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ अच्छा बनने के लिए, लेकिन मैं अच्छा बन नहीं पाती हूँ। और दोस्तों हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पे मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है क्योंकि इस समय हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और दोस्तों ज़रा 2 मिनट दूसरी बात कर ले। देखिए बबुआ का ताप ताप, देखिए मिट्टी निकाल रहा है, वही सब मिट्टी निकाल के खा रहा है। तो दोस्तों हमारी बहनें जो है और कमेंट करके पूछ रही हैं कि बबुआ किसका है। ये बबुआ मेरी बड़ी वाली लड़की का है। और क्यों अपने पास रखे हैं दोस्तों कि उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। दोस्तों खुशी का तो आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो आप लोग को पता है कि खुशी बहुत तकलीफ में है और खुशी को हम लोग घर से निकाल दिए हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसका पति सही है, वो कितना भी चाहे 400 कमाए चाहे 500 कमाए अपने पत्नी को ही देता है, मेरी बेटी को ही देते हैं। लेकिन ये बबुआ का पापा जो है अगर 400 कमाएंगे दोस्तों ना तो 100 रुपया पी जाते हैं, 100 रुपया का चिकन मच्छी 200 ले जाके इसकी मम्मी को देते हैं, वो भी दूसरे दिन मांग लेते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। और इसकी दादी है तो इसको बहुत गंदा गंदा गाली देती है, शराबती है और निर्बंसी उनसे सब कहती है। तो हम डर से इसको अपने पास रखे हैं कि अगर उसके पास रहेगा तो कुछ भी कर सकती है। तो डर से अपने पास इसी चैनल पर अपनी बेटी का कहानी हम डाले, एकदम रियल डाले हैं दोस्तों, ये भी नहीं फेक। जो भी होता था मेरी बेटी को उसकी सास मारी वो भी हम डाले हैं, बर्तन खड्डे में वो क्या बोलते पोखरा ओखरा में फेंक दी वो भी डाले हैं, बाथरूम तोड़ दी वो भी डाले हैं। सब उसकी कहानी अलग है दोस्तों। मेरी बड़ी वाली लड़की का ना अलग ही कहानी है, वो रो के किसी को कह भी नहीं सकती है क्योंकि ना वो ब्लॉगिंग करती है और ना यूट्यूबर है, वो किसी से कह नहीं सकती है, मुझसे ही कहती है। तो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है तो मैं आप लोग के सामने शेयर करती हूँ, बताती हूँ, दुख दर्द अपना बांटती हूँ। देखिए आप ही लोग हमारे फैमिली है, आप लोग से हम नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, आप ही लोग बताइए। तो कोई ऐसी बात रहती है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हैं। और दोस्तों हमारे बेटे में या दामाद में हो गया था बहुत बड़ा लफड़ा और वो नहीं हम डाल सकते, क्या रीजन था क्या नहीं। हम ब्लॉग बनाए हैं, ब्लॉग नहीं, जैसे झगड़ा हो रहा था तो हम अपना कैमरा चालू कर दिए थे, तो हम बेहोश हो गए थे, वो भी आया है और समझ लीजिए कि बहुत कुछ। लेकिन हम वो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये इज्जत वाली बात है, क्योंकि खुशी के ससुराल वाले भी देखते हैं, देखिए अच्छे भी देखते हैं दुश्मन भी देखते हैं, तो हम वो नहीं डाले हैं और इसीलिए हम बबुआ को अपने पास रखे हैं। और रही बात है हमारी बहनें फोन कमेंट की हैं खुशी के ब्लॉग पे कि अपनी बेटी को लेकर आओ और मैके का ध्यान मत दो और अपना नमक रोटी खाओ, अपने घर पे रहो। चलिए ये कमेंट आपका बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लड़की को हम लोग तड़ौना नहीं देंगे, लड़की को अच्छा रास्ता नहीं बताएंगे, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगा, वो उसको हवा लग जाएगा, महकेगा तो ससुराल में नहीं टिकेगी, ठीक है। लेकिन आप ये बोल रही हैं कि अपने बच्चे को लेकर आओ तो ये बच्चा इतना बड़ा कैसे हुआ। खुशी का हॉस्पिटल में जब सीजर से बच्चा हुआ था तो नली उल्ली लगा रहता है, तो जो नर्क वाला काम था मैं ही करती थी, उसकी सास नहीं आई थी ना उसकी ननद आई थी, मैं ही की थी। सलोनी घर पे खाना बनाती थी, सबका देखभाल करती थी और मैं रहती थी। दिन में नहीं सोने के लिए मिलता था दोस्तों, रात में सोने के लिए नहीं मिलता था। रात में वो चित्त सो के ऑपरेशन हुआ था, वो उसको चित्ता ही सुलाए थे, उसको दूध में ऐसे झुक कर उसको दूध पिलाती थी उसके सीने पे रख के खुशी को। और अंदर जेंट्स का अलाउड नहीं था कि जेंट्स देखें, उसका आदमी भी नहीं अंदर था। उसको आदमी को मैं बोली थी आप काम करो, छुट्टी करके कोई फायदा है नहीं, यहाँ लेडीज की जरूरत है। तो दोस्तों हम 2 दिन सोए नहीं थे। अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो इससे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, नर्क बन जाए, मैं सच बता रही हूँ।
तो आज लड़की 2 महीने की हो गई तो खुशी मेरे गोद से बच्ची लेकर गई। तुम्हारी भाभी तो भी की थी जब तुम्हारा डिलीवरी हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो यही सलोनी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, मेरा बेटा भी रो रहा था। हम लोग यही सोच रहे थे कुछ हो ना कुछ हो ना, हम लोग कर रहे थे। अगर थोड़ी बहुत तकरार हो रहा है तो सोशल मीडिया पे डालने का मतलब क्या होगा। वो तो नहीं डाली कि मेरी भाभी ऐसा की, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी माँ ऐसा की। हाँ, 2 दिन हम नहाए नहीं थे। बाथरूम ले जा बाथरूम नली जो पड़ा था पैकेट में खाली करती थी, वो लोग चिल्लाती थी। 10-10 मिनट में मैं खाली करती थी। तुम ही बताओ मैं की नहीं हूँ तुम्हारे साथ? तुम बोल रही हो कि मेरी माँ निकाल दी। अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो कि मैं ऐसा बोली। मैं सलोनी को नहीं बोलती हूँ, राज को नहीं बोलती हूँ। बताओ, तुम लोग झगड़ा नहीं करती तो क्यों मैं ऐसा करती? इज्जत जाता है तो इज्जत आता है। बताओ, इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, इज्जत बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। और मैं इतना टेंशन में हूँ दोस्तों कि मैं अगर बड़ी वाली लड़कियों को पैसा ना दूँ ना तो कपड़ा नहीं पहन पाएगी। मैं जो भी गिफ्ट पाती हूँ ना तो सब बटोर के रखे रहती हूँ। कोई जाता है तो मैं भेज देती हूँ, वही पहनती है। नहीं तो मेरा पहना हुआ सूट, मेरा पहना हुआ साड़ी पहनती है। उसका आदमी अगर सही रहता ना तो उसको कपड़ा लाकर पहनाता। कितना उम्र है उसका? अभी 23-24 साल की है बड़ी वाली लड़की। बताइए, इतने ही उम्र में वो अपनी ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकती है। मैं उसको इतना सामान दी दोस्तों, सब गिरवी रख दिया, उसका आदमी सब बेच दिया। आप ही लोग बताइए, मैं वो लड़के लेकर झेल रही हूँ। फिर मेरे देवर जो है धनेरा में है, उनको देखना जाना पड़ता है, उनमें भी बहुत पैसा लग गया। वो भी नहीं हम ब्लॉग डाल सकते हैं। किस रीजन में वो फंसे हुए हैं, नहीं डाल सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया है दोस्तों। उनकी भी जिंदगी है, उनकी लाइफ है, लोग क्या बोलेंगे। तो यही बात है दोस्तों, हमारे दिमाग तो ऐसे खिचड़ी बन गया है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग को पता है, एक चिल्ला के रोते ही नहीं है, लेकिन हम लोग कैसे झेलते हैं दोस्तों। हमारी सरकारी नौकरी नहीं, अच्छा व्यूज आ गया तो पेमेंट अच्छा आ जाता है, नहीं आता है तो 2 महीने 1 महीने के बाद पेमेंट आता है। उसी में सब हम लोग को देखना पड़ता है। बबुआ का दूध सुबह शाम लाना पड़ता है, इसको भी खिलाना रुको, पिलाना एक बात पड़ता है। हम दोस्तों, एक जन का कमेंट आया था कि कुछ तुम लोगों को करना नहीं है, पसीना ना बहाना पड़े, खाली वीडियो बना करके पैसा कमाना पड़े आसानी से। तो हम बता दें उनको, जो भी लोग कह रहे हैं और जो लोग कहते हैं, सबके लिए ये बात है कि वीडियो बना के पैसा कमा रहे, नाच गा के मेहनत नहीं करते हैं। एक तो चैनल खोल लीजिए, ठीक है, एक चैनल खोल लीजिए और उसको मोनेटाइज करके दिखाइए। एक चैनल खोल के और उससे ज्यादा नहीं, खाली $100 कमा के दिखाइए। पैरवा का पसीनवा, ठीक है, सिर से निकलने लगेगा, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान लगता है कि यूट्यूब से पैसा कमाना। एक चैलेंज दे रहे हैं जो कह रहा है, ठीक है। एक चैनल खोलो और $100 खाली कमा के दिखाओ, ज्यादा मत कमा के दिखाओ। उस दिन समझ में आएगा कि यूट्यूब में ज्यादा मेहनत है कि किसी ऑफिस में जाके काम करने में ज्यादा मेहनत है। किसी ऑफिस में जाएंगे काम करने, सुबह जाएंगे 8 बजे, रात में चले आएंगे 5 बजे चले आएंगे, बस महीने का पगार ले लेंगे, यही कर लेंगे। लेकिन यूट्यूब में ना, जब आंखियां खुलती और जब तक आंख बंद नहीं हो जाती तब तक काम करना पड़ता है। वीडियो बनाओ, एडिट करो, थंबनेल बनाओ, अपलोड करो। वीडियो के चक्कर में खाना पीना सही से नहीं बन पाता है। लेकिन आदमी का एक काम होता है कि भाई हाथ डाल दिए हैं तो करना है, पीछे नहीं हटना है। इतना आसान नहीं होता जितना आसान लोग आसानी से कह देते हैं कि नाटक करके, झूठ बोल के, डांस करके करके देखो भैया ना, तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है यूट्यूब से पैसा कितना ताना कमाना। बोली सुनना पड़ता है, कितना ना ठंडी ना बरसात ना गर्मी, लोग नहीं देखते। हम लोग हम वीडियो तो बनाते हैं, जितने यूट्यूबर है ना सब कितना मेहनत करते हैं इतनी ना। मेहनत से चैनल मोनेटाइज होता है, आसान लग रहा है आप लोगों को? तो देखिए, मुंह पास में है, कुछ भी बोल दीजिए, जब करना पड़ता है ना तब मालूम पड़ता है। जितना आप लोग मेहनत करते हैं उससे ज्यादा कई गुना हम लोग मेहनत करते हैं। जरा नाचिए ना जाकर के 10 ठो गाना पे, 30-40 शॉर्ट रोज बनता है, ब्लॉग बनता है, एडिट करिए ना, 2 घंटा मोबाइल लेके बैठेंगे, आप पकड़ आंख में लेता जलन है। होने लगेगी, कहेंगे कि आंखी हम जलन हो रहा है। दिन भर मोबाइल चलाते हैं हम लोग, एडिट शॉर्ट लॉन्ग पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो प्लीज ऐसा मत करिए, सबका अपना काम होता है और हर काम में मेहनत है, बिना मेहनत के कहीं से पैसा नहीं मिलता हिम्मत है। देखिए तोड़ना नहीं चाहिए, आप लोग को हौसला देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और आप ही लोग ऐसा हम लोग का हिम्मत तोड़ देंगे तो बताइए क्या होगा। और दोस्तों देखिए, हमारा आँख कैसा सूज गया है पूरा, एकदम समझ लीजिए कि ये भी नाटक ही है। बताइए आप लोग जरा, ये नाटक दिख रहा है आप लोग को? हाँ, लेकिन क्या बताएं दोस्तों कि कहने लायक नहीं है। कहते हैं, हम लोग डालते हैं तो भी आप लोग को
नाटक ही लगता है। वो तो मालिक ही जानता है, भगवान ही जानता है कि हम लोग के ऊपर क्या बीत रहा है। दिमाग का एकदम खिचड़ी बन गया है कि देवर को लेकर चलें, कि इसकी मम्मी को आयुष की मम्मी को लेकर चलें, कि खुशी को लेकर चले, कि बहू को देखकर चले। हम दुनिया का झमेला लेकर इतना चल दिए हैं कि सलोनी का हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। दोस्तों हमारा बेटा 2 बार 1 बार कह भी दिया, लेकिन हमको तकलीफ बहुत, तब से कान पकड़ लिया कि मम्मी तुम अपनी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो, सलोनी के बारे हम लोग के लाइफ में नहीं सोचती हूँ। तो सही बात है दोस्तों, हम देवर को लेकर बहुत झेले 10-12 साल से। बेटे को हम पढ़ा नहीं पाए, और आप लोग को पता है कि मोबाइल का दुकान था वो भी टूट गया। पिंकी का शादी किए उसमें भी बहुत कर्जा हो गया, लड़के का शादी किए उसमें भी बहुत कर्जा हो गया। बहुत लेकर झेलते हैं दोस्तों, लेकिन आज खुशी हम लोग को बदनाम कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। और खुशी चली गई घर, दोस्तों सुना सुना लगता है, अच्छा नहीं लगता है। क्या करें, आप लोग को मजाक लग रहा है, नाटक लग रहा है। भगवान ना करे कहीं यही आप दूसरे को नाटक कर रहे हैं, किस दिन आपके घर पे पड़े तो कैसा लगेगा। नहीं करना चाहिए दोस्तों। एकदम घर सोना सोना रहती थी ना, झूला यहाँ पर लेटी रहती थी दिन भर। ठीक है, हमारी बहनें जो कमेंट कर रही हैं ना कि अपने बेटे को, बहुत बहनें अच्छा कमेंट कर रही हैं कि तुम्हारी माँ है, तुम इतना बोल रही हो, उसका भी हक है। मैं बहुत करती हूँ, मैं मानती हूँ अपने बहू का नहीं कर पाती हूँ। सलोनी है नहीं, मैं अपने बहू का नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी उसके शौक नहीं पूरा कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा देखना पड़ता है उसकी मम्मी को, बहुत ज़्यादा। और उसको ऐसा बीमारी हो गया, अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि वो ज़्यादा टेंशन हो गया है मुझे। और ये भी तकलीफ होता है खुशी को कि तुम ज़्यादा पिंकी दीदी को देखती हो, उसको ही देती हो, क्या करे, उसका नसीब खराब है, उसके घर वाले ऐसे मिल गए। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग लंबा नहीं करेंगे, पर एक ब्लॉग जाएगा जरूर, आप लोग को उसमें सच्चाई पूरी बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।